नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फैक्ट रियल में। आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त लक्ष्य शर्मा जुड़ चुका है। और चैंपियंस ट्रॉफी में दिक्कत की कोई बात नहीं है भैया। इंडिया के मैचेस दुबई में हो रहे हैं, सारे वन साइडेड मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान में आपको रोमांच देखने को मिल रहा है, लेकिन अब दुबई में भी ये रोमांच आने वाला है। जी हाँ, ये रोमांच इसलिए आने वाला है क्योंकि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में मैच 2 मार्च को खेला जाएगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। तो क्या होगी इस मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, और वहीं बढ़िया सी फैंटेसी टीम भी तो आप चाहते हैं ना, तो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इससे पहले फिर से वही बात, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट कर लीजिए। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और हजारों लोग, लाखों डेली जीत रहे हैं, तो आप क्यों वंचित है, आप क्यों अपना नुकसान करा के बैठे हैं? तो फटाफट कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और पिच रिपोर्ट तो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिलती ही रहेगी। मैच प्रेडिक्शन हो या फैंटेसी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, पहला एक रोमांचक मैच की मैं एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूं। ना तो बांग्लादेश ने टक्कर दी, ना टक्कर दी पाकिस्तान ने, लेकिन न्यूजीलैंड। और यहां पे अब क्या हो चुका है, दुबई में थोड़ी सी शाम को ओवरकास्ट कंडीशन आती है जो दुबई को सूट करती है, या सॉरी न्यूजीलैंड को सूट करती है। तो दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में अगर बातचीत करें तो सबसे पहले टीम इंडिया के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जिसने कड़ी प्रैक्टिस करी है। रोहित शर्मा पूरी तरीके से फिट है, उनकी फिटनेस के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पूरी तरीके से फिट है। ऋषभ पंत भी लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, लेकिन वो प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। तो चलिए पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत करें तो इंडिया की रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा देखिए बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे, लेकिन इंपैक्ट वाली पारी खेल रहे हैं। आप ये याद रखिए कि शुरुआत जिस तरीके से दे रहे हैं वो इंपैक्ट उनका रहा है। और अब जिस तरीके से रोहित ने अपना खेल को बदला है, आप उनसे 150-200 वाली पारी की उम्मीद करिए भी मत। वो 100 बनाएंगे, लेकिन वो 60 गेंद पे बनाएंगे। शुभमन गिल साथ देने के लिए है ना, क्योंकि शुभमन संभल के खेलेंगे, सिंगल डबल लेंगे, और सिंगल डबल के साथ ही बड़ी पारी भी वो खेलते जाएंगे। और जो शतक भी आया बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भी एक 40 रन की अच्छी पारी खेली थी, तो शानदार फॉर्म में है। और गिल सभी का दिल भी जीत रहे हैं। विराट कोहली के बल्ले से भी पाकिस्तान के खिलाफ शतक आ गया, तो फॉर्म में है, कोई टेंशन की बात है नहीं। वनडे के डॉट ब्रैडमैन इनको कहा जाता है। श्रेयस अय्यर की फॉर्म भी अच्छी चल रही है। अक्षर पटेल गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी में इनको ऊपर भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, लेकिन बल्ले से कुछ कमाल कर नहीं पाए हैं। उम्मीद करेंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने ब्रेसवेल है, न्यूजीलैंड के लिए ब्रेसवेल है, ग्लेन फिलिप, सेंटनर, तो अक्षर पटेल का प्रमोशन एक बार फिर से हो सकता है। केएल राहुल बहुत अच्छी पारी खेली थी इन्होंने, और नेट्स में भी ये बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे। हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या, आप सभी को पता है, गेंद हो या बल्ला, दोनों से ये करते हैं हल्ला। रविंद्र जडेजा भी ठीक है, विकेट नहीं मिल रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि यार हम उनको टीम में लेते हैं, वो विकेट नहीं लेते, लेकिन वो आपको कैचिंग में पॉइंट दे देंगे, आपको फील्डिंग में पॉइंट दे देंगे, आपके लिए विकेट भी कभी कभी ले सकते हैं, और बल्लेबाजी भी करते हैं। हर्षित राणा और मोहम्मद शमी दो तेज गेंदबाज होंगे यहाँ पे। हर्षित राणा का भी अच्छा फॉर्म चल रहा है, मोहम्मद शमी तो फॉर्म में आ चुके हैं, 5 विकेट बांग्लादेश के खिलाफ लेके। और अंत में कुलदीप यादव। अब कुलदीप यादव पहले मैच में ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुए थे, पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआत के 5 ओवर में इफेक्टिव साबित नहीं होते, लेकिन अगले 5 ओवर में 3 विकेट लेके इन्होंने बता दिया कि मुझे कम मत आकिए। और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज इनको पिक कर पाएंगे इन कंडीशंस में दुबई की थोड़ा सा मुश्किल है। तो इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 ये कहती है कि कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब सामने कौन है? सामने न्यूजीलैंड की टीम है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान, मेजबान पाकिस्तान को हरा कर आ रही है। हाल ही में ट्राई नेशन सीरीज जीत के आ रही है, लेकिन वो सारी जीत थी पाकिस्तान में, अब आ चुके हैं दुबई में। तो न्यूजीलैंड की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे विल यंग और डेविन कॉनवे। विल यंग के बल्ले से एक शतक आया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी ज्यादा फॉर्म में नहीं है। डेविन कॉनवे छोटी लेकिन अच्छी पारी खेल रहे हैं। केन विलियमसन, उस तरीके का प्रदर्शन इस 2 मैचों में देखने को नहीं मिला है। ट्राई नेशन सीरीज में उनका एक शतक था, लेकिन उस तरीके की फॉर्म इन 2 मैचों में देखने को नहीं मिली है। रचिन रविंद्र फॉर्म में आ चुके हैं, इंजरी के बाद आते के साथ ही शतक लगाया, और क्या वो पारी खेली थी यार। टॉम लाथम बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, खासकर इंडिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ग्लेन फिलिप और माइकल ब्रेसवेल, 2 ऑलराउंडर, निचले क्रम पे बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और विकेट टेकर भी है। ब्रेसवेल तो 4 विकेट भी लेके गए हैं पिछले मैच में। इसके बाद कप्तान साहब आते हैं मिचेल सेंटनर, जो रन कब देते हैं, इनकी इकोनॉमी मैंने कभी 5 से ऊपर की बहुत कम देखी है। 3 तेज गेंदबाज आएंगे, मैट हेनरी, काइली जेमिसन और विलियम ओरू, तीनों अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं।
रन थोड़े से ज्यादा दे देते हैं, इकोनॉमी थोड़ी सी हाई रहती है, लेकिन विकेट टेकर है। तो दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, अब दुबई की कंडीशन देखने के बाद मैं इंडिया की प्लेइंग 11 को थोड़ा सा मजबूत मानूंगा, क्योंकि इस कंडीशन में 2 मैचेस खेल चुके हैं। लेकिन प्लेइंग 11 के तो छोड़िए, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं दोनों टीमों के बीच में वनडे में, खासकर तो वनडे में अगर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 118 वनडे मैचेस हुए हैं, जिसमें से 60 मैच इंडिया ने जीते हैं, 50 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं और 7 मैचों का नतीजा नहीं निकल पाया है। मतलब 10 मैच इंडिया आगे हैं, इस फॉर्म में भी आगे हैं, तो हॉट फेवरेट कौन होगी? इंडिया होगी, ये आप समझ सकते हैं। अब हेड टू हेड हो गई, अब जरा पिच रिपोर्ट के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। पिच से ही तो आप एक अच्छी टीम बनाएंगे, पिच से ही तो आप एक बढ़िया सा प्रेडिक्शन करेंगे कि कौन सी टीम मजबूत है कौन सी नहीं है। तो चलिए पिच रिपोर्ट से पहले दोबारा से आपको याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो पिच रिपोर्ट के बारे में बातचीत करें तो भाई ये मैच कहां हो रहा है? दुबई में खेला जाएगा। आपको पहले भी बताया था, यहां की पिच स्लो मानी जाती है। दोनों मैचों में देखा कि स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, स्लो धीमी पिच मानी जाती है। इस समय दुबई में ओवरकास्ट कंडीशन है, मतलब मैं पिछले 2-3 दिनों की बताऊं तो शाम को ओवरकास्ट कंडीशन हो जाती है। अभी भी धूप निकली हुई है, लेकिन हवा फिर भी चल रही है। स्पिनर्स के साथ तेज गेंदबाजों को भी यहां पर मदद है और हाई स्कोरिंग मैच होगा, इसकी उम्मीद मैं कम से कम नहीं कर रहा हूं कि हाई स्कोरिंग मैच आप सोचे 300, 320, 325 नहीं, यहां पे 360, 70, 80, मैक्सिमम 280 तक आप बोल सकते हैं कि 280 रन बनेंगे। आप 380 वगैरह सारी चीजें भूल जाइए, ये दुबई है, पाकिस्तान नहीं है। पिच रिपोर्ट हो गई। अब बढ़िया सी फैंटेसी टीम चाहिए आपको, लेकिन ये तो केवल बढ़िया टीम है। फाइनल आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। पिच रिपोर्ट देखने के बाद, प्लेइंग 11 देखने के बाद, लेकिन आपको एक अंदाजा दे देते हैं कि कैसी टीम बनानी चाहिए आपको। तो उससे पहले जरा दुबई क्रिकेट स्टेडियम के आंकड़े आपको दिखा देता हूं कि दुबई स्टेडियम के आंकड़े क्या कहते हैं। तो दुबई में अब तक देखिए कुल मैच हुए हैं 60, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है 22 मैच, बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है कितने? 36 मैच। पहली पारी का एवरेज स्कोर 219 रन है, तो दूसरी पारी का 193 रन है। हाईएस्ट स्कोर यहां पे केवल 287 रन चेज हुआ, यानी कि दुबई में कभी भी 300 स्कोर कभी चेज हुआ ही नहीं है। तभी तो मैं चीख चीख के कह रहा था भाई कि 300, 320 चेज करने वाले आप अगर बहुत यूट्यूबर है जो कह रहे हैं, मत करिए। इसके अलावा जो लोएस्ट स्कोर डिफेंड है वो 168 रन यहां पर हुआ है। तो दुबई क्रिकेट की हिस्ट्री ये कहती है कि टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी करो, और चेजिंग ग्राउंड है यहां पे तो चेज भी हो जाता है। लेकिन अब ओस फैक्टर यहां पे नहीं है, यहां पे ड्यू नहीं गिर रही है, तो बाद में बल्लेबाजी करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमने बांग्लादेश के खिलाफ देखा था कि शुभमन गिल का विकेट अगर गिर जाता तो इंडिया परेशानी में आ सकती थी। तो अब बढ़िया सी आपको फैंटेसी टीम दे देते हैं, लेकिन दोबारा से बता रहा हूं कि ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे टॉस के बाद मिलेगी, प्लेइंग 11 और पिच देखने के बाद। तो अगर बातचीत इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में फैंटेसी की करें तो विकेट कीपर में मैंने डेविन कॉनवे को लिया है। केएल राहुल को मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि निचले क्रम पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि शायद उनकी बल्लेबाजी आएगी। बल्लेबाजों में रोहित शर्मा, विराट कोहली और केन विलियमसन को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है, रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स को मैंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। ब्रेसवेल मुझे लगता है कि शायद भारतीय बल्लेबाज उनको आसानी से खेल लेंगे, इसलिए मैंने उनको टीम में शामिल नहीं किया है। ग्लेन फिलिप की बल्लेबाजी इस समय बहुत अच्छी चल रही है। गेंदबाजों में मोहम्मद शमी को ले लीजिए, कुलदीप यादव और कायले जेमिसन को आप ले सकते हैं। 2 तेज गेंदबाज मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं। इस टीम की कप्तानी कौन करेगा? अब इस टीम के कप्तान में हार्दिक पांड्या को बना रहा हूं, जो गेंद और बल्ले दोनों से आपको पॉइंट देंगे, और वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं किसको? आप बना सकते हैं ग्लेन फिलिप्स को, जो विकेट भी ले सकते हैं और निचले क्रम पर आकर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो भाई बढ़िया सी फैंटेसी टीम हो गई, पिच रिपोर्ट हो गई, हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गए। अब मैच प्रेडिक्शन, अब मेरे हिसाब से फिलहाल ये मैच इंडिया के साथ जा रहा हूं मैं मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, लेकिन पिच के बाद बताऊंगा, टॉस के बाद बताऊंगा, कंडीशन देखने के बाद बताऊंगा, क्योंकि मैच से पहले लाइव भी तो आऊंगा, दुबई स्टेडियम से लाइव आऊंगा, तो आपको हर चीज आपको वहां बता दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।